सुप्रभातम स्टूडेंट। जैसे बेटा तुम लोग पहले भी आप जानते हो कि मैं रैंकर फाइंडर से मैं आपका संस्कृत और हिंदी का व्याकरण क्लास लेकर जाता हूँ। पिछले बार मैंने आपको संस्कृत से 2 पाठ लिया गया था, एक संस्कार से था और दूसरा जो है नीति श्लोका से। तो उस बार में कुछ चुनिंदा चीजों लेकर के आता हूँ जो आपके समझ में भी आए और परीक्षा उपयोगी हो। तो इस बार मैं आपको बताऊंगा संस्कृत का स्वामी दयानंद के बारे में। ठीक है, वह चैप्टर है आपका, पाठ है नवम पाठा में। और अभी जितना भी वीडियो बनाया गया आप लोगों ने जो हमें कमेंट भेजते हैं वो मुझे एक उत्साह देता है और हमको ये भी जानकारी मिलती है कि आप चाहते क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये आया कि सर कि ये संस्कृत का या हिंदी का क्वेश्चन का प्रारूप क्या रहता है, और ये मुझे अच्छा लगा क्यों आपको जब तक प्रारूप नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन आता कैसा है तो उसका तैयारी करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आज आपको मैं बताऊं कि पहले जो है भाषा जो संस्कृत का जो है तो उसमें से आपका या हिंदी का है या इंग्लिश का मतलब 60-40 के आसपास में रहता है। 60 के लगभग आपको रहता है व्याकरण और 40 के आसपास में रहता है किताब से मिनिमम। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर पहले जो संस्कृत का जो रहता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अनुवाद सीखना कोई जरूरी नहीं है क्या, उसमें 6 से 7 अनुवाद रहता है तो 6 से 7 नंबर के अनुवाद के लिए इतना नियम रूल लट लकार लंग लकार वगैरह क्यों उतना पढ़े उतना समय। लेकिन नहीं, जब तक आप अनुवाद नहीं बनाओगे, अनुवाद नहीं समझोगे तो आगे आपको हर विषय को चाहे किताब से क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये आप समझ नहीं पाएंगे। आप मान लो कि कोई बंगाली है, ठीक है, तो बंगाली है तो बोलेगा कि हमको लौंका चाहिए, तो वो दुकानदार समझेगा नहीं लौंका का मतलब क्या होता है, तो समझेगा कि नहीं ये लंका नहीं है भारत है। अरे बेटा वो बताएगा लौंका मतलब मिर्चाई, पूछा कि मिर्चाई क्या है, तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम जानेंगे नहीं अर्थ तब तक उसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए संस्कृत का अनुवाद वगैरह समझेंगे क्या वो प्रश्न बोलता है तभी हम उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो आते आपको बताएं कि हम संस्कृत में क्या क्या आता है। तो पहला आता है अनुवाद। अनुवाद जब सीख जाओगे तो सारा चीज आपको समझ में आएगा। अनुवाद उसके बाद रहता है शब्द रूप, जैसे अकारांत का बालक का, आकारांत का लता का, ऋकारांत का, इकारांत का, उकारांत का, ये सब बनाएंगे तब आपका अनुवाद भी बनेगा। तो ये अनुवाद आएगा। उसके बाद होता है शब्द रूप, समझ गए। उसके बाद सर्वनाम रूप, जैसे सर्वनाम रूप हो गया अस्मद, युष्मद, तद, ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एक गद्यांश। गद्यांश में क्या रहता है कि जैसे आपका किताब रहता है उसी से किसी एक अंश, जैसे पठित गद्यांश और एक अपठित गद्यांश। पठित गद्यांश मतलब आपका किताब का कोई पैरा दे दिया गया और उस पैरा से आपको क्वेश्चन आंसर करना है और उसी में व्याकरण क्वेश्चन भी रहता है। तो ये गद्यांश आपको रहता है, जो कि ये गद्यांश बहुत ही आसान है और यदि पढ़े तो, नहीं पढ़े तो सारा कठिन है। यदि पढ़ेंगे आसानी से तो ये गद्यांश बन जाएगा आराम से। उसके बाद आपको संधि बताया गया था, तो संधि में हिंदी में भी आपको संधि व्याकरण हम बताए थे, तो वह व्याकरण आपको संस्कृत में भी आना है। जैसे मान लो रमेशा, तो वहां पर जैसे हम हिंदी में बनाया रमा जोड़ इस रमेश, तो संस्कृत में बनाएंगे रमा जोड़ ईसा बराबर रमेशा। तो ये हिंदी में जो स्वर संधि का बताया गया था। फिर अगला वीडियो में आपको यदि होगा कमेंट आएगा तो हम आपको व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे जो वो संस्कृत से है। अगला होता है पत्र लेखनम। आपको पत्र लिखने के लिए आता है, वो आवेदन पत्र हो सकता है अपने प्रधानाध्यापक के पास, अपने भाई के पास, अपने पिताजी के पास, मतलब दोनों औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से पूछा जा सकता है। लेकिन वहां पर अभी क्या है विकल्प रहता है, आपको 2 क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है उसमें से किसी एक पर बनाना है, इसलिए वहां पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी लगे आसान सा वो आप बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा देखते हुए कि सितंबर का जो मासिक टेस्ट हुआ होगा आपके स्कूलों वगैरह में, तो वहां पर आपको जो भी पढ़े होंगे, जो देखे होंगे मेरा वीडियो से, बहुत सारा क्वेश्चन आपको वहां से आया होगा और आशा करते हैं कि आगे भी आपको यह सहयोग करता रहेगा। जो आपका फिर अक्टूबर में एग्जाम होने वाली है, हर मंथ होगा, बिहार सरकार ने ऐसा निर्णय निकाला है,
है ना। तो यह अक्टूबर में भी एग्जाम होगी, तो उसमें भी आपको ये मदद करेगा। पत्र लेखन एक होता है अनुच्छेद। क्या होता है? अनुच्छेद। जैसे कि हिंदी में लिखते हो बड़ा बड़ा लिखते हैं 200 शब्दों में 300 शब्दों में लिखने के लिए। जैसे मान लो अभी दशहरा है, दीपावली है, शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, आपका भारत है, बिहार है, किसी एक विषय पर आपको जो है एक अनुच्छेद लिखने का रहता है। वह 7 वाक्यों में रहता है। और ये अनुच्छेद भी हम लिख सकते हैं कब? जब हम पूरा अनुवाद सीख लें। तो इस तरह से आपका अनुवाद जो है यहाँ पर संस्कृत का बहुत बड़ा मतलब रखता है। और प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा अनुवाद भी। यदि उस तरह से दिक्कत होगी तो कुछ शब्द रूप लोग को बता करके आगे आपको छोटा लट लकार का लंग लकार का ये अनुवाद वगैरह भी बताया जाएगा, है ना। तो अनुच्छेद भी है। और उसके बाद आपका आता है किताब से प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्न का उत्तर। तो उसमें से आपको संस्कार के बारे में पढ़ाया गया, नीति श्लोका के बारे में पढ़ाया गया और बहुत सारे पढ़ाया गया। तो उसी में आज हम आपको पाठ लेकर के आए हैं नवम पाठ, है ना। कौन सा पाठ है? नवम पाठ। और उसका नाम है स्वामी दयानंद। क्या नाम है उसका? स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आपको इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह भी आता है। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। यानी आधुनिक भारत के समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक हुए वह थे स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्थापने एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नाम की संस्था का स्थापना करने में इसका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में देखे जाते हैं। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधो अपि अस्य कार्य विशेष। भारत में भी इसमें राष्ट्रीयता का बोध जगाने का इसका बहुत बड़ा महत्व रहा है, कार्य रहा है। समाजे अनेके दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। समाज में अनेक प्रकार के दूषित प्रथा मतलब गलत प्रथा था, है ना। और उस गलत प्रथा के कारण हमारा भारत जो है बहुत पीछे जा रहा था। तो वहां पर उसने दूषित प्रथा को यानी गलत प्रथा को दूर करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार उसने किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजो उदाहरणे योगदानम च निरूप्यते। इस पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय दिया गया है और समाज के उद्धार में उसने क्या योगदान दिया है उसको संक्षिप्त परिचय दिया गया है। मध्यकाले नाना कुत्सितरीत्या भारतीय समाजम अदृश्यन। मध्यकाल में नाना मतलब कई प्रकार के कुरीति देखे जाते थे, है ना। और भारतीय समाज में जिसमें था जातिवादम, विस्मयम, अस्पृश्यताया, धर्म कार्येषु आडंबरः, स्त्रीणाम शिक्षा, विद्वानाम गरिता स्थिति, शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषाः प्राचीन समाजे आसन। मध्यकाल में कई प्रकार के कुरीति देखे जाते थे जिसमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, बाहरी आडंबर दिखाया जाता था। स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, महिलाओं को बहुत कम आंका जाता था, विधवाओं की स्थिति तो बहुत ही खराब थी। अब जो पहले कम उम्र में शादी हो जाता था और उसमें बेचारी वह लड़की पता भी नहीं चला कि मेरा शादी हो गया। वो क्या ससुर होता है, क्या सास होता है, क्या पति होता है, क्या ससुराल होता है, पता भी नहीं रहता है। अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि जब तक वो ससुराल जाने के लायक हुई तब तक किसी कारण से उसका पति का देहांत हो गया और वह जो है उसको जीवन भर के लिए उसे जो है बहुत प्रकार के समाज में प्रताड़ित किया जाता था। जैसे रंग बिरंगे कपड़ा नहीं पहनो, ये नहीं करो, किसी शुभ कामों में तुम शरीक नहीं हो। इस तरह से उसे बहुत सारे विधवाओं को जो है परेशान किया जाता था, जो कि समाज में यह बिल्कुल क्या था, गलत था। और इसी को दूर करने का स्वामी दयानंद जी ने बहुत सारे प्रयास किए और बहुत सारे समाजों उद्धारकों के साथ। इसलिए एतादृशे विषम काले उन विसंतकी केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणा समाजस्य विस्मय निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन्। वैसी स्थिति में, वैसे विषम परिस्थिति में जब हमारे देश में कुप्रथा फैला हुआ था, वैसी विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में कई धर्म उद्धारक और समाज उद्धारक हमारे भारत में आए
लेकिन उन सभी में हमारा जो है यह स्वामी दयानंद का नाम ज्यादा आता है, उच्च शिखर पर आता है। स्वामी न जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। यानी स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक 1824 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो वहां पर गुजरात राज्य में हुआ था। तो गुजरात राज्य के किस जगह पर हुआ था, तो टंकारा नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1824 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से एक लाइन यदि हम ठीक से पढ़ें, एक लाइन अच्छी से पढ़ें, तो उसमें से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अब एक लाइन उदाहरण दिया गया बेटा कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव 1824 ईस्वी में हुआ था। तो स्वामी दयानंद कौन थे, तो समाजोद्धारक थे। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1824 ईस्वी में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, गुजरात राज्य में हुआ था। गुजरात राज्य के किस जगह पर हुआ था, टंकारा नामक गांव में हुआ था। इस तरह से आपका एक लाइन में से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से यदि पढ़ा जाए तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वो आपका सोल्व हो जाएगा और संस्कृत में अच्छा नंबर आ सकता है, बहुत ही अच्छा नंबर आ सकता है। और ये आपको डिवीजन बनाने में बहुत ही काम करेगा, है ना। अब आगे बेटा कि बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बालक का नाम जो था, बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था बचपन का नाम, मूल शंकर। बहुत सारे नाम होंगे, आपका नाम होगा कुछ, तो घर में कुछ बचपन में कुछ नाम और रखा गया होगा। उसी तरह से जो स्वामी दयानंद जो बड़े हुए, प्रसिद्ध हुए, तो वह स्वामी दयानंद के नाम से जाने गए। लेकिन बचपन में जो उसका नाम था, उसका नाम था मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर। तो संस्कृत शिक्षा एवं अध्ययन से प्रारंभ हो जाता। इसकी जो पढ़ाई जो हुई, इसकी प्रारंभिक शिक्षा और संस्कृत माध्यम से हुई। जैसे अभी हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, तो उस समय जो है वह स्वामी दयानंद की जो पढ़ाई हुई थी वह हुआ था संस्कृत मीडियम से। ठीक है। कर्मकांड परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीम आसीत। और उसका परिवार जो थे, माता पिता जो थे, वह कर्मकांड परिवार वाले थे, यानी धर्मोपासक थे, धर्म को वह ज्यादा मानते थे। इसीलिए वो अपना बेटा का नाम ही मूल शंकर रखा, यानी शंकर का प्रसाद, शंकर की कृपा से उसके हुआ लड़का, इसलिए उसके पिताजी ने उसका नाम क्या रखा, मूल शंकर रखा। ठीक है। शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्वम उद्बोधकम जातम। और वह जो है शिव उपासक, उसका पिता अभी बताया, उसका परिवार जो था शिव उपासक था, तो उसके परिवार में मूल शंकर का महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वह उसके लिए एक जीवन दिशा को ही बदल दिया। जब वह मूल शंकर जब देखे महाशिवरात्रि में क्या देखा, अब उसको बोलतेगा किस घटना ने, किस दिशा ने मूल शंकर के जीवन को परिवर्तन कर दिया। तो आगे पढ़ेंगे बेटा कि महाशिवरात्रि के दिन से ही उसके जीवन में नया बदलाव आया। क्या है, उसने क्या देखा। शिवोपासक परिवार, आप जानते हैं कि जो शिव का उपासक हो, हिंदी व्याकरण में आएंगे, जो शिव का उपासक उसे क्या कहते हैं, शिव। जो विष्णु का उपासक हो उसे क्या कहते हैं, वैष्णव। उसी तरह से शिव उपासक इसका परिवार कहा जाए तो कैसा था, शिव था। ठीक है। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहमारोह मुष्का विग्रह प्रत्यानि द्रव्यानि भक्षन्ति। मूल शंकरो चिंत्यत यत् विग्रह कृतकृत। और उसने देखा कि महाशिवरात्रि के पर्व में जो शंकर भगवान पर, भोलेनाथ पर जो प्रसाद जो चढ़ा हुआ था, वह प्रसाद क्या कर रहा था, चूहा खींच खींच करके ले जा रहा था। क्या कर रहा था, कौन ले जा रहा था, चूहा खींच खींच करके ले जा रहा था। तब से उसके मन में यह आया, वस्तुतः देवा प्रतिमायाम नास्ति। वस्तुतः देव जो है, भगवान जो है इस प्रतिमा में, मूर्ति में नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता। और उसी समय रात्रि जागरण जो चल रहा था उसको छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चले गए, गृहम गता, घर चले गए। तथा ए मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। और तब से ही, तथा मैंने तब से, एव मतलब ही, तब से ही मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया। अनास्था का विलोम शब्द क्या हुआ, तो व्याकरण में अनास्था का, आस्था, आस्था का मतलब विश्वास और अनास्था का मतलब विश्वास नहीं होना। और उस दिन से जब उसने देखा कि शंकर भगवान पर चढ़े प्रसाद को चूहा खा जा रहा है, तो उस दिन से उसके मूर्ति पूजा से क्या हो गया, विश्वास उठ गया, अनास्था जाता।
वर्षद्वयाभ्यन्तरे एव तस्य प्रियायाः सब निधम जातम। और उसमें क्या हुआ कि ठीक 2 साल के बाद वह जिसे अपनी प्यारी बहन, जिसे वह सबसे ज्यादा मानते थे, उस बहन का मौत हो जाता है 2 वर्षों के बाद। ठीक है। तथा मूल शंकरे वैराग्य भाव समागता, तब से मूल शंकर में क्या गया, वैराग्य भावना आ गया, यानी घर परिवार संसार से वह बिल्कुल विरुद्ध हो गए, अलग हो गए, और देश के लिए, समाज के लिए, लोगों की भलाई के लिए उसमें आ गया। और वैराग्य भाव, घर के प्रति जो है भावना, जो प्रेम सदा, वह थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, हट गया। गृहम परित्यज्य विभिन्नाम विदुषाम शताम साधुनाश्च संगतो रमनायो असु मथुरायाम विरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषु विदुषा समीपम गत्ता। और उसने घर त्याग दिया और विभिन्न विद्वानों के साथ साधुओं की संगति में घूमते घूमते वह मथुरा में विरजानंद के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मथुरा में विरजानंद के पास पहुंचे। विरजानंद कौन थे? उसी को उसने गुरु माना। तस्मात् आर्ष ग्रंथ अध्ययन प्रारंभ, और महापुरुष ने आर्ष ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किए। विरजानंद से उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्य से प्रसारे च सब जीवन समर्पितवान। और उसने अपने गुरु विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म का प्रचार किया, सत्य का प्रचार किया, में ही उसने सारे सब समर्पित, अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव में आएगा कि विरजानंद कौन थे? तो विरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे। वह विरजानंद कहाँ के रहने वाले थे? विरजानंद कहाँ के रहने थे? तो मथुरा के रहने वाले थे। इस तरह से आपको एक एक लाइन पर अच्छी तरह से पढ़ें, है ना, तो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है। उसने किस धर्म का प्रचार किया? उसने वैदिक धर्म का प्रचार किया। किसके उपदेश से वैदिक धर्म का प्रचार किया? उसने स्वामी विरजानंद के उपदेश से प्रचार किया। और यत्र तत्र धर्म अंडामरणम खंडन अपि स्वचकार अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। और उसने धर्म में जो आडंबर जो फैला था, जो अंधविश्वास फैला था, उस अंधविश्वास को उसने बहुत सारे दूर किए, और उससे, उसके विचारों से बहुत सारे विद्वान लोग भी प्रभावित हुए, है ना, और पराजित हुए, और उसके विचारों को उसने माना। स्त्री शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्न समाजों उद्धारक के सहकृता। उसने स्त्रियों के, महिलाओं को शिक्षा के लिए, विधवा का पुनर्विवाह हो, क्योंकि वह विधवा जो उम्र के लायक में जो थी शादी करने के लायक, वैसे विधवाओं को फिर से पुनर्विवाह हो, ताकि वह जिंदगी को अच्छी तरह से जी सके, समझ सके। इसलिए उसने विधवाओं को विवाह के लिए, मूर्ति पूजा को खंडन किया, अस्पृश्यता या छुआछूत, बाल विवाह, जो बच्चा में जो बचपन में शादी हो जाता था, उसको, ऐसे कुरीतियों को दूर करने के लिए उसके द्वारा महान प्रयास किया गया, और विभिन्न समाजों उद्धारकों के साथ वह मिल करके किया। सब सिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य सब अनुयायिनां स महात उपकारम चकार। उसने अपने सिद्धांत का, मेरा सिद्धांत क्या है, वह हम क्या चाहते हैं, इसके लिए उसने एक किताब लिखा, और उस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। बोलेगा कि स्वामी दयानंद के द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई? तो सत्यार्थ प्रकाश। बोलेगा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का रचना किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने। इस तरह से इसको पढ़ना है। तो उसने राष्ट्रभाषा में, हिंदी में उसने जो है लिख करके हम लोग अपने अनुयायियों के लिए, जो उसके मानने वाले हैं, उसके लिए बहुत सारा उपकार किए। वेदांत प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानम आकर्षणम स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान। और उसने जो है वहां पर सभी धर्मानुयायियों के लिए वेद भाषाओं को संस्कृत और हिंदी भाषा में उसने क्या किया? लिखा। ठीक है। कार्य प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शित्वा नवीन शिक्षा पद्धति मार्गदर्श्य। और प्राचीन माने पुरानी शिक्षा में जो दोष था, उस दोषों को दूर करके नवीन शिक्षा नीति का उसने लागू किया। सब सिद्धांतानां कार्यान्वयनाय न्याय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते समाजस्य संशोधनम् उद्देश्यं प्रवृत्तवान्। उसने अपने सिद्धांतों को बताने के लिए, अपने सिद्धांतों को लागू करने के लिए, सिद्धांतों को चलाने के लिए, कार्य को पूर्ण रूप देने के लिए उसने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक की स्थापना किया।
अब ऑब्जेक्टिव आएगा कि आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने। कब किया? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ किया? मुंबई नगर में। इस तरह से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो संप्रति आर्य समाजस्य शाखा पर शाखाश्च देशे विदेशेषु च प्राय प्रतिनगरं वर्तन्ते। इस समय आर्य समाज की शाखा और पर शाखा यानी शाखा और उप शाखा जो है देशों में विदेशों में प्राय देखे जो प्रति नगरों में है। सर्वत्र समाज दुष्यानानि शिक्षामलानि च शोध्यन्ति। सभी जगह जो समाज में जो कुरीति फैला हुआ है, जो गलत नीति फैला हुआ है, गलत रीति फैला हुआ है और जो शिक्षा में दोष है, उन सभी में वह सुधार करने के लिए यह संस्था काम करती है। शिक्षा पद्धतो गुरुकुल नाम DAV, जिसका नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयस्य समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध। यानी जब स्वामी दयानंद का जब मृत्यु हो गया कब? 1883 ईस्वी में 1883 में, तब उसके अनुयायियों ने अपने स्वामी दयानंद के याद में स्वामी दयानंद के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उसने एक स्कूल बनाया, जो स्कूल का नाम था DAV, जिसे हम लोग दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहा जाता है। वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में या समाज में जो भी सुधार हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, वह स्वामी दयानंद के और स्वामी दयानंद के द्वारा स्थापित आर्य समाज का योगदान हमेशा क्या करना है? याद रखना, स्मरणीयम अस्ति। ठीक है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन भी आप देखते होंगे यहाँ पर। अभी आपको बताया गया कि मध्यकाले का भारतीय समाज में दृश्य, मध्यकाल में भारतीय समाज में क्या देखे जाते थे? नाना कुत्सित रीतिया के हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवंत। कौन हिंदू समाज छोड़ करके धर्म बदल रहे थे? तो दलिता। स्वामी दयानंद से जन्म कुत्र अभवत? पहले भी बताया गया बेटा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात राज्य। विग्रह प्रत्यानि द्रव्यानि के भक्षन्ति। शंकर पर चढ़े हुए प्रसाद कौन खा रहा था? मुसिका, है ना, चूहा। रात्रि जागरण व्याय मूलशंकर कुत्र गता? रात्रि जागरण छोड़ करके मूलशंकर कहाँ गए? गृहम। इस तरह से आपका यहाँ पर 3 नंबर में भी दिखाया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आजकल ऑब्जेक्टिव हो गया है। यहाँ पर देखिए स्वामी दयानंद डैश शासित। तो स्वामी दयानंद क्या थे? समाजोद्धारक थे या कृषकत है? सिंपल है कि समाजोद्धारक है। बालक से नाम, बालक का क्या नाम रखा गया था? इति कीर्तन, बालक से नाम की कीर्तन, मूल विष्णु या मूल शंकर? तो यह क्या था? मूल शंकर। ठीक है, तो उसी तरह शंकर से विग्राम, शंकर पर चढ़े प्रसाद, यहाँ भी ऊपर में भी दिखाया गया लिखित में, और फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव भी बना दिया गया। तो शंकर पर चढ़े प्रसाद कौन खा रहा था? खगा, मुश्का। खगा मतलब पक्षी, मुश्का मतलब चूहा। कौन खा रहा था? खगा या मुश्का? याद रहेगा, क्या रहेगा? मुश्का, है ना। इस तरह से आपको सारा ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा। रात्रि जागरण व्याय मूल शंकर, वही इसी क्वेश्चन को फिर ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। ये रात्रि जागरण छोड़कर के मूल शंकर कहाँ गए? गृहम गए कि विद्यालय में गए? घर गए। स्वामी दयानंद संस्थापक आदि, स्वामी दयानंद डैश के संस्थापक थे। किसका? आर्य समाज का या सिख संप्रदाय का? सिख समाज का। तो वह क्या? आर्य समाज का। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन जो आता है परीक्षा में, वह ज्यादा प्रश्नतः संस्कृत से भी रहता है और हिंदी से भी रहता है। तो आपको जितना हिंदी करके ट्रांसलेट समझाया गया और इसमें से आपको पढ़ना भी है, तो थोड़ा अनुवाद, गद्यांश, ये सारे लोग सब रहते हैं, है ना। उसके बाद फिर नजदीक आपका पर्व त्योहार, कई बार बताया जाता है कि आपका पर्व त्योहार भी है, जरूर है, पर्व त्योहार भी मनाए। ये सबसे बड़ा छात्रों का जो त्योहार होता है वह परीक्षा होता है। हर वीडियो में आपको मैं बतलाता हूँ, तो इसको ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए, हर्ष खुशी का त्योहार है दशहरा, दुर्गा पूजा, इसको भी खुशियां मनाइए, लेकिन सभी का एक नियम के अनुसार चलेंगे। हमारा परीक्षा का भी तैयारी होगा, हमारे पर्व त्योहार भी जिंदगी में खुशियां लाएंगे। वो तो हमारे पर्व त्योहार जिंदगी में खुशी लाती है, और लेकिन यदि हम लोग परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं तो हमेशा हम लोग खुशी रहते हैं, आगे और प्रोत्साहन मिलता है आगे के परीक्षा में। तो इतना के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करें कि कैसा लगता है, नहीं लगता है। आपका कमेंट ही हमारे लिए जो है एक संजीवनी बूटी का काम करता है, हम लोगों में एक उत्साह जगाता है और लगता है कि नहीं आपको जो है अच्छा लग रहा है। आपके परीक्षोपयोगी के साथ साथ
जीवनोपयोगी भी होता है। इसके लिए फिर आगे कमेंट करें, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दशहरा के बाद। तब तक धन्यवाद।